हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग, जिसमें आज आपको पाइल सेलेक्ट करनी है आपका जो भी बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है। और अगर आपका बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो सेकंड नंबर की पाइल आप लोगों के लिए है। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, यानी कि अगले 7 दिनों में आप लोगों की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी आपने कोई उम्मीद नहीं करी है, जो आपकी लाइफ में अचानक से होगा। वो चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है गाइस, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से कि आप लोगों की लाइफ में अचानक से अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है पाइल नंबर 1 की लाइफ में अगले 7 दिनों में अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4 5 6। टैरो से देखते हैं कि क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 7 दिन में अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं करी है अगले 7 दिनों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं अगले 7 दिनों के विषय में? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4। आपको क्या करना चाहिए इस विषय में? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस विषय में। 1 2 3 4। मेजर अरकाना से देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में अचानक से इनकी लाइफ में। 1 2 3 4। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं अगले 7 दिनों के विषय में, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये और देख लेते हैं। गाइड कीजिए साईं बाबा, आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से अगले 7 दिनों के विषय में। 1 2। मूनोलॉजी से देख लेते हैं क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अगले 7 दिनों में। एज अ गाइडेंस के लिए कार्ड्स देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2। चलिए ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम ओशोज से देखते हैं। चलिए सबसे पहले ओशोज से देखते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में। पाइल नंबर 1, फर्स्ट वन इज साइलेंस, सेकंड वन इज सेलिब्रेशन, गिल्ट, द ड्रीम, द विजन, न्यू विजन एंड द फूल। देखिए पाइल नंबर 1, मुझे सबसे पहली चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप अगले 7 दिनों में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत रखने वाले हो सकता है काफ़ी लोग मेडिटेट करें शांत रहने के लिए, या आप नॉर्मली ही लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करोगे, या आप अपनी फीलिंग्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर समा कर रखोगे अगले 7 दिनों में। किसी से कुछ शेयर नहीं करोगे, जो आपके दिल में है वो आप रखोगे। ठीक है, विद दिस द सेलिब्रेशन कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी पार्टीज़ एंड ऑल में जा सकते हो अगले 7 दिनों में। किसी तरह का आपके यहाँ पे समारोह हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई छोटी पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी, किसी चीज़ का सेलिब्रेशन, या आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत रखोगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
पाइल नंबर 1, अगले 7 दिनों में आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में महसूस करोगे कि आप उस सिचुएशन में क्यों आए। आप उस सिचुएशन में उस पर्सन के पास, हो सकता है लव लाइफ को लेकर आप ये सोचो, हो सकता है कैरियर को लेकर सोचो, लेकिन आपको अगले 7 दिनों में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा और ऐसा फील होगा कि आपने ऐसा क्यों करा। मतलब आपको अपने ऊपर गिल्ट फील होने वाला है अगले 7 दिनों में। द ड्रीम का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप ना पिछली कुछ यादें अपनी लव लाइफ को लेकर, उन यादों को काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हो, विजुलाइज करने वाले हो। आप अपने जो पुराने बीते हुए अपने पर्सन के साथ आपके पल थे ना, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले हो। शायद आप इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा शांत रहने वाले हो अगले 7 दिनों में, और आपको किसी बात का, इनका और आपका अलग होने की बात पे किसी बात का आपको पछतावा भी हो सकता है अगले 7 दिनों में। यहाँ पे ये भी चांसेस हैं पाइल नंबर 1, यही सब चीज़ें किसी और पर्सन को जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है या आप लव लाइफ को लेकर सोच रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें फील होने वाली हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पे वाइस वर्सा होती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने वाले हो अगले 7 दिनों में अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखने की। आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने वाले हो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी अलग नज़रिए से देखने की, और हो सकता है आपके जो पर्सन है वो भी ऐसा ही करे आपके साथ। आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, उसको वो एक नए दृष्टिकोण से देखें। यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे विद इज़ द फूल कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि आप अगले 7 दिनों में कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हो। किसी भी चीज़ को लेकर ये न्यू बिगनिंग हो सकती है, लव लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, किसी भी एरिया ऑफ फील्ड से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, या ये हो सकता है आपके साथ कोई और पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, वो आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आ सकता है। यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। हम इसे टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। टैरो में हमारा आया है 6 ऑफ कप्स, द फूल अगेन आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल नंबर 1, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके लिए लग रही है ये क्वींस, जो मुझे बता रही हैं कि शायद आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, जिस वजह से आपके पर्सन और आप काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए हो। आपके पर्सन ने आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था, आपको दूर कर दिया था अपने आप से, आपको कोल्ड में छोड़ दिया था। उन्होंने कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का ऑर्डर माना, जिनके ये कंट्रोल में थे, जिनके ऊपर इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और आपको पूरी तरह से यहाँ पर अकेला छोड़ दिया विद दिस द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। लेकिन अगले 7 दिनों में पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो। आप किसी मामले में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हो, मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 1 आप ना सेल्फ लव बहुत करोगे अगले 7 दिनों में, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यानी कि ओवरऑल आप ये जो आपके ऊपर जिस चीज़ ने पास्ट में इफ़ेक्ट डाला था, वो चीज़ें अब आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप अगले 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बनाने वाले हो लोगों से, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन लोगों से जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनकी प्रेजेंस आप ना पसंद नहीं कर रहे हो। आप उनसे खुद से दूरियां बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने आप को ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में नहीं डालोगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 1 डेफिनेटली पास्ट में आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, जिसमें आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काया गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वही पर्सन आपके साथ विद दिस द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे हम क्लैरिफाई भी करना चाह रहे थे कि कौन न्यू बिगनिंग कर रहा है, तो वो बेसिकली आपके पर्सन का आपकी तरफ एक ऑफ़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है न्यू बिगनिंग का। वो आपके लिए, जो आप लोगों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, उन चीज़ों पे एक क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों के पर्सन का कॉल टेक्स्ट आ सकता है क्लियरिटी लाने के लिए, आप लोगों की मैरिज लाइफ के विषय में, आप लोगों के कमिटमेंट के विषय में। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
विद दिस द 6 ऑफ कप्स कार्ड, देखो पाइल नंबर 1, अगले 7 दिनों में आपको किसी की बहुत ज़्यादा यादें आने वाली हैं। जो आपके अच्छे पल थे ना, वो यादें आपके पास आने वाली हैं। और कोई आपके पास, कोई पास्ट का पर्सन अपनी पास्ट की कड़वाहट को भुलाकर, पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग का ऑफ़र भी लेकर आ सकता है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। पाइल नंबर 1 में से कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगले 7 दिनों में आप ना शांत रहने के बावजूद अपने किसी भी एक्सपेक्टेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि आप ओवरऑल फाइट नहीं करोगे, लेकिन आप दूसरे से ना शांत रहकर, उससे ना कुछ कहकर भी काफ़ी चीज़ें कह दोगे। उस एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मेजर अरकाना से देखते हैं पहले। मेजर अरकाना हमसे क्या कहना चाहते हैं। द स्टार, जस्टिस, द मैजिशियन एंड डेथ। देखिए पाइल नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विद दिस द डेथ कार्ड आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में एक मेजर ट्रांसफॉर्म आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पुरानी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं और नई चीज़ें शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। विद दिस द मैजिशियन कार्ड आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट अपनी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और आपके इस पॉजिटिव होने की वजह से आप अगले 7 दिनों में काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लोगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी तरफ मुझे जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी खबर अगले 7 दिनों में आते हुए दिखाई दे रही है जो आपके फेवर में होगी, जिसमें कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। अगले 7 दिनों में पाइल नंबर 1 आप काफ़ी ज़्यादा चमकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी किस्मत का तारा मुझे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सीक्रेट्स जो है, जो आपके सामने अभी तक नहीं आए हैं, काफ़ी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो भी आपके सामने आ सकती हैं। उसके भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस अगले 7 दिनों में हाई होने वाली है। आपको पहले से थोड़ा आइडिया होता रहेगा कि क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या मेरे फेवर में है, क्या मेरे अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों का आपको आइडिया होने वाला है। न्यू बिगनिंग मुझे काफ़ी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 7 दिनों में। यहाँ पे जस्टिस एंड द मैजिशियन भी यही चीज़ें बता रहा है। ठीक है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। Peaceful resolutions, communicate clearly, not the right time, within the next few weeks. देखिए पाइल नंबर 1 यहाँ पे जो आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो बिल्कुल होगा। यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ता हुआ, जो मैंने आपको एस ऑफ सोर्ड्स से भी बताया था कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, जिसमें आप लोगों के बीच में जो बातें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सुलह वाली होंगी। एक सॉल्यूशन मिल सकता है आपको उस चीज़ के मामले में। और हो सकता है ये चीज़ें जो हैं वो आपको किसी कैरियर से रिलेटेड भी मिले, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। वो कॉल आपके पास आ सकता है, जिसमें आपके फेवर में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है, आपके फेवर में भी वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आपसे बोला जा रहा है पायल नंबर 1 ये सब चीज़ें जो हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाएंगी। और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में अचानक से अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है नॉट द राइट टाइम। ये बेसिकली आपसे इसलिए बोला जा रहा है कि शायद आप लोगों को ना कुछ चीज़ों के विषय में गाइड किया जा रहा है कि आपकी तरफ जो ऑफ़र आ रहा है ना, उसे आप पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। हो सकता है ये आपके लिए सही समय ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है ये किसी कैरियर को लेकर ही हो, लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है। यानी कि ओवरऑल आपको कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है एक न्यू बिगनिंग को लेकर, लेकिन अभी उसके मामले में आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना होगा। आपको बहुत सोच समझ कर ये चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में हो सकती हैं। द सन, जर्नी, सेकेंड चक्रा, आर्केंजल एरियल एंड थिंकिंग मैन।
देखिए पायल नंबर 1, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, अगले 7 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। जर्नी का कार्ड अगेन द फूल को बताता है, न्यू बिगनिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद काफ़ी लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने आप में काम कर रहे हैं, वो इस वजह से न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और काफ़ी लोग अपने पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो खुश हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है, क्योंकि कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, तो सबकी एनर्जीज के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। आपसे बोला जा रहा है आप ना अगले 7 दिनों में ज़्यादा नहीं सोचिएगा, ओवर थिंक नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है जो बता रहा है कि आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा सोच ही रहे हो तो आपके लिए एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव नहीं सोचिएगा। वो चीज़ें जल्द आपके फेवर में हो जाएंगी, आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ठीक है, सेकेंड चक्रा पे आपको काम करने के लिए एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, यानी कि अपने सैक्रल चक्रा पे, जिससे कि आप अपने थॉट्स को बैलेंस कर सको, जिससे कि आप एक बैलेंस्ड वाला डिसीज़न ले सको, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है न्यू बिगनिंग के विषय में। इसीलिए आपसे बोला जा रहा है अगर हो सके तो आप अपने सेकेंड चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा पे काम कीजिएगा। ठीक है, मोनोलॉजी से आपसे बोला जा रहा है अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, एंड सेकेंड वन आपसे बोला जा रहा है अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। वेरी नाइस। पाइल नंबर 1, देखिए अभी आपकी लाइफ में जो आउटकम होगा, आप जो भी निर्णय लोगे ना, वो फाइनली आपके फेवर में होगा। मोनोलॉजी बता रहा है कि जो भी आउटकम होगा ना, उसमें पूरी तरह से आपका ही फेवर हो लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तराजू है, जस्टिस जो है वो आपके ही फेवर में होगा। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज आपसे बोल रहे हैं कि अभी अगले 7 दिनों में ना आपको जो फरिश्ते हैं, हर तरह के फरिश्ते लव लाइफ को लेकर, यानी कि ओवरऑल जो एंजल्स हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपका साथ दे रही हैं, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स होने वाली है अगले 7 दिनों में। तभी एकदम से आपकी लाइफ में मुझे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आता हुआ दिखाई दे रहा है विद इज़ द डेथ कार्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। और यही चीज़ मोनोलॉजी ने भी आपसे बोली है कि आपका अगले 7 दिनों में ना सब भगवान, जिनको भी आप मानते हो, जिन भी गॉड्स में आपको बिलीव है ना, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। यानी कि ओवरऑल आपकी सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं वो। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है आपके साथ ये जो भी सिचुएशन हुई, आपके पर्सन आपको छोड़कर गए, आप सैड एनर्जी में थे, तो ये बेसिकली आपको एक कड़वी दवाई दी गई, ज़िंदगी का एक बहुत कड़वा सच आपको पिलाया गया, एक घूंट कड़वा आपको पिलाया गया, वो भी आपके भले के लिए, ताकि आपको अच्छे बुरे की पहचान हो सके, ताकि आप लड़ना सीख सको। इसीलिए आपके साथ ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है पायल नंबर 1 अगले 7 दिनों के लिए आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है पायल नंबर 1, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, तो जिस किसी का भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है, चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है अचानक से, जिसकी आपने कोई उम्मीद नहीं करी है। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स देखते हैं। ठीक है गाइस, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो, और मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये है जब भी आपके सामने आएगी उसके अगले 7 दिन करके आपको ये रीडिंग देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए फाइल नंबर 2 की लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है। 1 2 3 4 5 6।
टैरो से देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। गाइड कीजिए डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, होली एंजल्स, स्पिरिट गाइड। गाइड कीजिए, बताइए क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 की लाइफ में अगले 7 दिनों में अचानक से। ये हमारा आया है, खुल गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेजर अरकाना से देख लेते हैं पाइल नंबर 2 की ज़िंदगी में क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में अचानक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2 3 4। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से अगले 7 दिनों के विषय में। 1 2 3 4। आपको क्या करना चाहिए अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए एज अ गाइडेंस, बताइए क्या करना चाहिए इनको। 1 2 3 4। मूनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को अगले 7 दिनों के विषय में। 1 2। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए आप क्या कहना चाहते हो बाबा मेरे व्यूअर्स से अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2। चलिए ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ओशोज से देखते हैं कि क्या होने वाला है। फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंसिंग नो थिंकनेस गाइडेंस वी आर द वर्ल्ड न्यू विजन अबेंडेंस। वेरी नाइस। पाइल नंबर 2 देखिए मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 पहली चीज़ ये दिखाई दे रही है कि अगले 7 दिनों में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि आपने ना काफ़ी कुछ सीख लिया है इतने समय में ज़िंदगी में, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपको अपने आप से भी खुद से भी फील होने लगेगा कि मुझे काफ़ी चीज़ें इस ज़िंदगी ने सिखा दी हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ या हो गया हूँ। उसके अलग ना आप थोड़ा ऐसा अपने आप को रखने वाले हो अगले 7 दिनों में कि मुझे अब कोई थॉट रखना ही नहीं है, मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखनी है, मुझे एकदम ब्लैंक बन जाना है, मुझे एकदम कोरा कागज़ बन जाना है। ना मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ, ना मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा नीडी हूँ, ऐसा आप बन जाओगे। ना मुझे किसी के लिए कोई नफ़रत है, ना मुझे किसी के लिए बहुत प्यार है, ऐसे अपने आप की सोच बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप अपने आप ना अपनी लाइफ को एक नए दृष्टि से देखने वाले हो, अपनी सिचुएशन को एक नए दृष्टिकोण से देखने वाले हो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस का कार्ड मुझे बता रहा है कि काफ़ी लोग आपको अगले 7 दिनों में गाइड कर सकते हैं। एंजल्स के माध्यम से आपको गाइड किया जा रहा है। आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके दोस्त आपको किसी ना किसी वे में गाइड कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में पाइल नंबर 2 अबेंडेंस लिखी हैं, खुशियाँ लिखी हैं। ये अबेंडेंस किसी भी एरिया ऑफ फील्ड से हो सकती है, कैरियर से, लव लाइफ से, हेल्थ लाइफ से। अगर आप काफ़ी लंबे समय से कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हो तो वो चीज़ें भी आपकी सुधार होगी, ये चीज़ें बता रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि अगले 7 दिनों में ना आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है और मैं अपनी दुनिया खुद से बन गया हूँ। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने लिए जो मुझे चाहिए मैं खुद ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। ये चीज़ें आपको फील होने वाली हैं अगले 7 दिनों में। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, द डेविल, 4 of cups, ace of pentacles, 6 of swords, 2 of pentacles, 6 of wands, 9 of wands and queen of cups।
देखिए पायल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, यानी कि जून मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। आपकी लाइफ में ना अगले 7 दिनों में कोई पर्सन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये कोई मुझे न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है। ये ऑफ़र किसी भी तरह का हो सकता है, आपको कैरियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको लव लाइफ से लेकर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये जो भी पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है पहली चीज़, लेकिन इमोशनली भी बैलेंस्ड होगा। पैसा कमाना इस बंदे को या बंदी को आता होगा, और ये आपके फेवर में आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, आप ना ये जो आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रहा है ना, इस विषय में काफ़ी ज़्यादा जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मैं इसका ऑफ़र लूँ या नहीं लूँ। आप एकदम से मतलब ना कंफ्यूज्ड हो सकते हो इसके ऑफ़र की बाद ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। उसके अलग मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगले 7 दिनों में थोड़े गुस्से में रहने वाले हो, एग्रेसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, हर किसी पे भड़बड़ाने वाले हो, गुस्से में चिड़चिड़ाने वाले हो। और उसके अलग ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना ऐसे सोचने वाले हो कि मेरे मन मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं हो रही, मेरे कंट्रोल में चीज़ें क्यों नहीं हो रही। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ का आपको अगले 7 दिनों में एडिक्शन होने वाला है, और आप ये चीज़ें खुद फील करने वाले हो कि मुझे ना इन चीज़ों का एडिक्शन हो गया है, अब मुझे इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है अल्कोहल का ही हो गया हो सकता है स्मोकिंग का हो गया हो, सोशल मीडिया का हो गया हो, किसी भी तरह का ये एडिक्शन आपको हो सकता है। आपको कुछ कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है अगले 7 दिनों में कि आपकी चीज़ें ना जो फ्लो में जानी चाहिए वो फ्लो में नहीं हो रही हैं। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे ऊपर क्या कुछ नेगेटिव एनर्जी डाल दी है, कुछ गलत कर दिया है, मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस तरह से नहीं हो रहा है, मैं हमेशा बैलेंस ही करते रह जाता हूँ। इस चीज़ के विषय में भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे आप अपने घर में एक गूगल होता है ना, उसे जलाकर आप उसका धुआं अपने घर में उसका कर सकते हो, जिससे शुद्धि हो जाती है। ये चीज़ें हैं आपकी तरफ। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 ऑफ़र तो यहाँ पर आने वाला है, डिपेंड करता है आप उसे लो या ना लो, लेकिन उसके विषय में पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। ये चीज़ें भूली जा रही हैं। पास्ट में अगर कोई पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे बात करने के लिए, कोई चाहे जॉब के लिए हो, कैरियर के लिए हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश कर रहे थे और वो आपका ऑफ़र नहीं ले रहा था, लेकिन वो ऑफ़र भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये ऑफ़र वहाँ से भी आपके लिए आ सकता है। पाइल नंबर 2, आप ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो विद दिस द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आप अपने आप को शांत करने की कोशिश कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में हो, तो अपने आप को शांत करने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करोगे। किसी दर्द से उभारने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीख गए हो, ऐसा आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अगले 7 दिनों में। अबेंडेंस और सफलता आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आप जो भी डिसीज़न लोगे ना, इनमें से जो भी आपके सामने कोई डिसीज़न आ रहा है लेने के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये चीज़ें भी तय हैं यहाँ पे। ठीक है, आप किसी से अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करने वाले हो, अपने इमोशंस किसी को बताने नहीं वाले हो। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप इतने एग्रेसिव एनर्जी में भी हो सकते हो कि किसी को ब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि आपने किसी से बात करने का ट्राई करा, उसने आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करा, तो आप गुस्से में आकर, एग्रेसिव एनर्जी में आकर आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। तो आपसे बोला जा रहा है आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इतना एग्रेसिव एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि इसका कारण ये है ना, आप जो फील कर रहे हो वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, आप इमोशनल हो रहे हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह रहे हो, तो वो डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, और आप इमोशंस में बहकर किसी को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने वाले हो, वो आपका रिप्लाई नहीं करेगा, तो आप ऑब्वियसली उन चीज़ों पे भड़बड़ा सकते हो। या ये हो सकता है आप जो चाह रहे हो कि वो बंदा मेरे हिसाब से ये चीज़ें करे और वो नहीं करे, तो आप भड़बड़ा सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे आपके पर्सन का भी कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है, आपकी तरफ ऑफ़र आ सकता है, एक हेल्दी बिगनिंग का, एक न्यू बिगनिंग का, या हो सकता है ये कैरियर से रिलेटेड आपके पास आए कोई ऑफ़र। ठीक है, मेजर अरकाना से आया है जस्टिस, द एम्प्रेस, द फूल एंड द हर्मिट। देखिए पाइल नंबर 2, पहली चीज़ ना, आप
आपको यहाँ पे न्याय तो मिलेगा। यानी कि आप हालांकि इस पर्सन का ऑफ़र लो या ना लो, लेकिन ऑफ़र तो आपकी तरफ आ रहा है न्यू बिगनिंग का, क्योंकि ये पर्सन आपके प्रति अगले 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी तरफ आएगा तो ये पर्सन, तो इससे से ही आपको यहाँ पे न्याय मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगले 7 दिनों में ये ऑफ़र आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ये लग रहा है कि वो ना इनके साथ जाने की बजाय अपनी एक अकेली एक अलग दुनिया बसाने का विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस पर्सन से मूव ऑन करने का डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इनके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। वही यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ऑब्वियसली हर किसी का डिसीजन अलग अलग होगा। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, इसीलिए काफ़ी लोग अपने आप को अकेला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नो थिंकनेस का कार्ड आया है। क्योंकि अब आप कुछ भी नहीं सोचना चाहते हो, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं, ये चीज़ें हैं। अगले 7 दिनों में आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हो, या कोई और आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अपॉर्चुनिटी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड रिकवरी। देखिए पाइल नंबर 2, मुझे डेफिनेटली आप किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, तभी यहाँ रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया है। तो आप अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये चीज़ भी वही बता रही है कि किसी का ऑफ़र आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या तो लव लाइफ को लेकर है या कैरियर लाइफ को लेकर है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पे अगले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। ये चीज़ें आपको सचेत करी जा रही हैं, अच्छी बुरी किसी भी तरह की हो सकती हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से लेकर अगले साल तक, यानी कि जैसे अगर जुलाई 2021 है तो अगले जुलाई 2021 तक आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस मिलेगी। पैसों को लेकर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये चीज़ें आपसे बोली जा रही है। यानी कि ओवरऑल बोला जा रहा है अब आपका सही समय आ गया है, ऐसा बोला जा रहा है। इन डिसीजन 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही था। द वर्ड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। देखिए पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आप अगले 7 दिनों में कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ट्रैवल कर सकते हो, ये दिखाई दे रहा है। आपके लिए कोई दिल लिए बैठा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगले 7 दिनों में ना काफ़ी ऐसी चीज़ों को कंसिडर करोगे जो चीज़ें आपने अभी तक देखी नहीं हैं। क्योंकि जब आप इन दो ऑप्शंस में से कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो आप उस समय पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखोगे, काफ़ी चीज़ें आप देखोगे, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। यानी कि आपने उन ऑप्शंस को अभी तक देखा ही नहीं है, वो भी देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये उन लोगों के केसेस में ज़्यादा नज़र आ रहा है जो इन पर्सन की बजाय या इस जॉब के कैरियर की बजाय कोई और चीज़ देखना चाहता है, अपना मन डाइवर्ट करना चाहता है, जो इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहता है। ये मेन उनके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रैवल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगले 7 दिनों में आपकी कोई वैल्यू समझता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए पाइल नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है आपकी जो भी सिचुएशन है, अच्छी बुरी गुस्से वाली जो भी है, अगले 7 दिनों के लिए स्पेशली आपको भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जो भी आपके करता धरता है, जो भी आपके गॉड है ना, उनको आप पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिएगा। आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में अगर प्यार नहीं है तो वो प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई आपके लिए ऑफ़र, लव ऑफ़र लेकर आ रहा है, अपना दिल आपके लिए लेकर आ रहा है। तो आपसे ये बोला जा रहा है बस आपको क्या करना है, गुस्सा नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ना ज़्यादा इमोशंस में बहना है। सारी चीज़ों को भगवान को अगले 7 दिनों के लिए स्पेशली सरेंडर कर देना है, ऐसा बोला जा रहा है। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, शिव शक्ति आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, तो काफ़ी लोग जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है ना, तो उनका मिलन हो सकता है। शिव शक्ति का कार्ड है, इसीलिए मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है,
कर्मों की शुद्धि गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखिए पाइल नंबर 2, आपके साथ ये जो भी हो रहा है ना, जो भी बुरा हो रहा है स्पेशली, वो बेसिकली आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, वो आपके कर्मों को शुद्ध करा जा रहा है। जो भी आपके कर्मा बैगेजेस हैं आपके ऊपर, वो उनको शुद्ध करने के लिए करा जा रहा है। चाहे वो पास्ट लाइफ का कर्मा हो, चाहे इस लाइफ का कर्मा हो। कर्मा हर तरह का होता है, जाने अनजाने में ही सही आपने कोई अपने ऊपर बैड कर्मा ले लिया था, तो उनकी शुद्धि के लिए आपके साथ ऐसा करा जा रहा है। इनकी शुद्धि होने के साथ ही आपकी लाइफ में अबेंडेंस, सफलता, पैसा, सब चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कोई जो आपकी कदर नहीं कर रहा था, वो पर्सन अब आपकी कदर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं अगले 7 दिनों के, बस थोड़ा सचेत रहना है आपको, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।